नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। तो सुजस की अपनी नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी चल रही है। क्वेश्चन नंबर अपन 12 से शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर अपने 11 जो दिसंबर के कंप्लीट कंटेंट है वो अपन ने 11 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। और डेली अपनी सुजस की क्लास चलती है, तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट PYQ देखने को मिलेंगे। महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित राजकोप सिटीजन ऐप इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजकोप सिटीजन ऐप के संबंध में आपको कथन दिए गए हैं, उनको विचार करके और जो सत्य कथन है, ठीक है, उपयुक्त कथनों में से जो सत्य कथन है वो आपको बताने हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि राजकोप सिटीजन ऐप किसके लिए है। तो यहाँ से इसकी जो लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपके महिला सुरक्षा के लिए है। और कौन चला रहा है? राजस्थान पुलिस इसको संचालन कर रही है। अब देखो, पहला ऑप्शन आपके सामने, इस ऐप पर आपातकालीन स्थिति में नीड हेल्प बटन क्लिक करने पर नोटिफिकेशन सीधे 112 ERSS कंट्रोल रूम में जाता है। कंट्रोल रूम द्वारा समस्या की जानकारी लेकर पीड़िता को लाइव लोकेशन ट्रेस की जाती है और पुलिस मदद वहां पे पहुंच जाती है। इस ऐप के माध्यम से 29,742 प्रकरण आए हैं, जिनमें से 29,737 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। मतलब एकदम बढ़िया ऐप है राजकोप सिटीजन ऐप। जो क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि कौन संचालित कर रहा है और आपके किसके लिए है ये। और आपके सामने ये रहे ऑप्शन। अब आप बताओ इसमें से क्या आंसर इसका आएगा। 1, 2, 2, 3, 1, 3 या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बिल्कुल सोचिए, एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। सही आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। ये ठीक है, लाइव लोकेशन जाती है। निस्तारण भी इनका ठीक है, 29,742 में से 29,737 कर दिए, ज़्यादा नहीं, मतलब 5 का डिफरेंस इन पे बचता है ना, ठीक है। देखो पहला गलत कैसे हुआ। इस ऐप का आपातकालीन स्थिति में नीड हेल्प बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन सीधे 112 ERSS कंट्रोल रूम में जाता है, तो ये गलत है। देखो पूरा देखते हैं, 112। अब देखो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करवाते हैं, ठीक है, जो RPC हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो। देखो राजकोप सिटीजन ऐप है, राजस्थान पुलिस चला रही है महिलाओं के लिए। नीड हेल्प बटन, ये रहा, नीड हेल्प बटन क्लिक करते ही अलर्ट 190 कंट्रोल रूम पर पहुंचता है। 112 नहीं, कितने, 190। ये हेल्प, ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि नीड हेल्प करके बटन करते ही कहाँ पे ये अलर्ट होता है। तो 190 कंट्रोल रूम में पहुंचता है, बाकी सब ठीक है। ट्रैकिंग देखो, पुलिस पीड़िता की लाइव लोकेशन ट्रेस कर ऑन द स्पॉट पहुंच जाती है। इतनी मदद, अधिक पीड़िताओं की मदद पहुंच चुकी है। ये निस्तारण देख सकते हो आप। फिर आता है RPSC और RSS बोर्ड का एक क्वेश्चन जो आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा ही जाएगा, ठीक है। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आराम से इसको पढ़ो और इसका आंसर दो। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान प्रवासी दिवस। ये सुबह मैंने इसकी क्लास भी ली थी और अभी आपके सामने क्वेश्चन है। राजस्थान प्रवासी दिवस या प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 के समारोह के संदर्भ में विचार आपको करना है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपके लिए सत्य है। 4 ऑप्शन है, आराम से पढ़ो कि सत्य कौन सा है। पहला है कि पहला प्रवासी राजधानी दिवस समारोह था ये प्रदेश का। इसका आयोजन 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में आपकी JECC में किया गया। भजनलाल आपके प्रवासी राजधानियों के लिए प्रवासी कल्याण बोर्ड नामक एक नए आयोग का इसमें क्या गठन की घोषणा करेगी, ठीक है। समारोह में कुल 9 प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थान सम्मान, और इसमें अनिल अग्रवाल और कुमार मंगलम बिड़ला शामिल थे। राजस्थान फाउंडेशन के वैश्विक विस्तार हेतु 25 नए चैप्टर, 15 विदेशी, 10 आपके देसी खोलने की घोषणा की। मैंने सुबह पूरा का पूरा बताया था भाई, आपने वो सुबह वाली क्लास नहीं ली तो वो ज़रूर पढ़ना, पूरी डिटेल से मैंने उसमें
आपको बताया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शन है 1 4 1 3 2 3 और 1 2 3। कौन सा इसमें सही है बताओ भाई। वीडियो रोको, आराम से इसका आंसर दो कि इसमें से कौन सा आंसर आपके सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके केवल 1 और 3। देखो 1 और 3 ही सही होगा, ये 1 और ये 3। पहला राजधानी दिवस समारोह था 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में जीसी में हुआ। कुल 9 प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थान सम्मान मिला। अनिल अग्रवाल और मंगलम बिरला इसमें शामिल थे। देखो यहाँ पे इन्होंने कर दिया ये, इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन चेंज करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ऐसे दे देंगे। भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रवासी कल्याण बोर्ड नामक नए आयोग का गठन नहीं किया। और यहाँ पे टोटल 14 ही चैप्टर थे, ठीक है, 25 नहीं थे, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब देखो ये आपके सामने है, पूरा का पूरा मैंने बता दिया था। प्रवासी राजस्थान दिवस 2025 10 दिसंबर 2025 को इसका आयोजन जयपुर में हुआ था और 9 प्रवासी विभूतियों को प्रवासी सम्मान मिला। और भजनलाल शर्मा और हरिभाऊ बाकड़े राज्यपाल देश विदेश में उपलब्धियों के 9 दिग्गजों को सम्मानित करा। ये 9 दिग्गज मैंने सुबह बता दिया, अब नहीं बता रहा मैं। और नए विभाग और चैप्टर की घोषणा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको आराम से। इसमें से आपको ये 2 मैंने कहा था कि याद रखना, अनिल और मंगलम बिरला, ठीक है। देखो अनिल को आप ध्यान रखना, अनिल अग्रवाल जो संबंधी किससे हैं आपके वेदांता से हैं। और जो आपके मंगल से समझ सकते हो, बिरला है वो आदित्य बिरला से आपसे संबंधित है। फिर विनीत मित्तल अजय और माधो सिंघानिया, पूनम चंद नरसी कुलेरिया और मुंदड़ा और प्रदीप। नए आयोग और चैप्टर की घोषणा में बात करें, नया विभाग मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजधानियों के हितों, रक्षा और संवाद निवेश के लिए एक अलग विभाग का गठन करने की घोषणा की है। क्या होगा इसमें, जो प्रवासी राजधानियों के लिए उसकी हितों, रक्षा, संवाद के लिए एक अलग ही नए विभाग की घोषणा करी है। दुनिया पर जुड़ाव के लिए 14 नए चैप्टर, ठीक है, 9 विदेशों में और 5 अपने देशी राज्यों में खोले जाएंगे। ऊर्जा की उपलब्धि अपने बता ली, आपके सौर ऊर्जा हो गया या अक्षय ऊर्जा में हो गया, राजस्थान का प्रथम स्थान है। टाटा पावर सीईओ कहते हैं कि राजस्थान में 800 गीगावाट और 800 की सौर, 200 की पवन ऊर्जा क्षमता यहाँ पे मौजूद है। निवेश और विकास, राइजिंग राजस्थान समिट के बाद अब 8 लाख करोड़ रुपए की परियोजना धरातल पर क्या उतर चुकी है। इस अवसर पर कॉपी टेबल बुक कमिटमेंट इन एक्शन का विमोचन किया गया। और वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल ने राजस्थान के में देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट आपके लगाने की घोषणा करी है। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रगति पथ प्रदर्शन ऐप का उद्घाटन करा है। देखो अब आपको यहाँ पता चल गया होगा कि ये क्यों आपका गलत हुआ। प्रवासी कल्याण बोर्ड ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे एग्जामिनर भी एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो प्रगति पथ प्रदर्शन का उद्घाटन पूछे तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। 5D मैंने बता दिया, पीयूष गोयल ने केंद्रीय मंत्री ने बताया था, ये मैंने वापस आपको पूरा बता दिया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन की घोषणा की अगले वर्ष फिर से, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि राजस्थान में ऊर्जा और निवेश के संबंध में आपको कथन दिए गए, उनको पढ़िए और उनमें से सत्य कथन बताओ भाई। कि देखो केंद्रीय विद्युत मंत्री मोहनलाल ने कहा कि देश में एनर्जी सेक्टर का सुपर हाईवे राजस्थान से होकर गुजरेगा। क्या बात ये केंद्रीय विद्युत मंत्री मोहनलाल ने कही थी या नहीं कही थी? पहला ऑप्शन आपके सामने। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाने की घोषणा करी है। और टाटा पावर सीईओ ने 800 गीगावाट, ये मैंने आपको बता दिया है। कई बार आप चीज़ें पढ़ लेते हो तो आसान हो जाती है, वरना ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, इतने हार्ड हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए में क्रियान्वयन में राजस्थान भारत के तीसरे स्थान पर है। क्या ये बात सही है? ऑप्शन आपके सामने है, 1 3 2 4, 1 2 3 और 1 4। अब आपका आंसर बताओ कि आपका क्या आंसर होगा। चाहे गलती हो, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके सही होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आरपीसी में मिलेंगे। आप देख रहे हो जितने भी असिस्टेंट और भी प्रोफेसर का पेपर हुआ है, ठीक है।
डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सूजत से। अपनी जो बुक आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, 30 में से 26 क्वेश्चन पूरे राजस्थान में किसी भी बुक की मैं एक भी 26 कोई क्वेश्चन प्रूफ दिखा दे, वो भी लाइन टू लाइन, ऐसा पूरे राजस्थान में नहीं है। आप विद प्रूफ मैंने PDF ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम पे मैंने डाली थी। और उसी प्रकार जो राजस्थान की भूगोल की बुक है 38 क्वेश्चन आए थे, और ऐसी प्रमाणिक बुक पूरे राजस्थान में नहीं है। 35 क्वेश्चन अपने भूगोल से डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठे हैं। जो मार्केट के इतने सालों से धुरंधर बन के बैठे हैं, वो किताबें की धरी रह गई। इतनी अपडेट बुक पूरे राजस्थान में आपको नहीं मिलेगी। तो इनकी जो प्रूफ है वो ग्रुप में ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल देखोगे तो आपको वहीं पे डायरेक्ट वो फाइल पिन करी हुई आपको दिख जाएगी। अब देखो, तो आंसर आपने सोच लिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 1 और 3। सत्य कथन आपको बताना था। सत्य कथन में आपकी क्या हो जाएंगे, 1 और 3 ही आपके सत्य है। देखो 1 और 3 ये आप वाक्य देख लेते हैं। जो आपके केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि आपकी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार के लिए एनर्जी सेक्टर का सुपरवे राजस्थान से गुजरेगा। पहला कथन सत्य है। कथन 2 क्यों है सत्य हुआ, देखो अनिल अग्रवाल ने राजस्थान को पीले से हरा बनाने के लिए राजस्थान देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजेशन लगाने की बात कही थी, न कि स्टील प्लांट। देखो ये होती है कि चीज़ें चेंज कर देना। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने राजस्थान के देश में सबसे बड़ा स्टील प्लांट लगाने की घोषणा करी है। तो ऐसे थोड़ी होता है ना। अब ऐसे ही आपकी क्या होता है कि ये आप क्वेश्चन करते हो तभी आपका दिमाग खुलता है कि राजस्थान RPC हो चाहे आपके दिनेश बोर्ड हो, जब ऐसे ऑप्शन दे देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि यार क्वेश्चन आया कहाँ से। तो ये गलत हो गया। देखो टाटा पावर लिमिटेड CEO ने कहा, कौन है आपके, परवीर सिन्हा ने ये आंकड़ा दिया है कि राजस्थान सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा का सोना है। तो ये कथन भी आप ध्यान रखना। फिर यह सत्य क्यों हुआ, PM कुसुम योजना कंपोनेंट A में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, न कि तीसरे स्थान पर। जो कंपोनेंट A है आपके ध्यान रखना, उसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है। कंपोनेंट A में रैंक कौन सी है, फर्स्ट रैंक है। तो इसी प्रकार जो अपने सूजस की क्लास चलती है, आप देख रहे हो क्वेश्चन का जो लेवल है, आपको रियल बता रहा हूँ, ऐसा लेवल आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है। और जो दिसंबर की अपने सीरीज चल रही है, बस इसमें लाइक और नवंबर आपने कंप्लीट कर लिया था, वो नहीं देखा तो पहले वो देखना। लाइक और कमेंट आप ज़रूर करना, जिससे एक प्रकार से मोटिवेशन मिले और ये अपनी ये सीरीज़ हमेशा के लिए चलती रहे। आप क्वेश्चन से क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपका एक दिमाग खुलता है कि यार कैसा ऑप्शन आ सकता है। देखो मैं आपको रियल बताऊँ, ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऐसा। अब जब एग्ज़ाम आता है तो वहाँ पेपर दे के आता है तो ऐसा लगता है कि यार ये सही तो था, घर आके देखते हैं यार ये तो कोई लाइन ही नहीं थी ना। मतलब उन्हीं लाइनों को फेर बदल के आपका दिमाग एकदम वाइल्ड सोचता है कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो अपन वो क्वेश्चन कर रहे हैं सूजस प्रश्नोत्तरी, जहाँ हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन छपते हैं। सूजस से ही हो गया, PIB हो गया, आपके गवर्नमेंट की साइट हो गई आपके, तो सारे से क्वेश्चन जितने बनते हैं अपन बस वो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन सारे करते हैं। ठीक है, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर लो, डेली आपको क्लास पता चलती रहे। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।